क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? कभी विधायक जी आती हैं हालचाल लेने की नहीं, क्या कुछ होता है, थोड़ा मुझे समझ। देखिए बात है यहाँ पे ऐसा कि इलेक्शन से पहले यहाँ पे काफ़ी सारे वादे किए जाते हैं, आया जाता है, एक बार की जगह 2 बार आया जाता है, लेकिन इलेक्शन के बाद अगले इलेक्शन तक मतलब कि बाकी 5 साल उसका कोई दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई पड़ता है उसके अंडर काम करने वाले गुंडों का दिखाई पड़ता है, बदमाशों का दिखाई पड़ता है, वो लोग एरिया में घूमते रहते हैं। पोस्ट पोल वायलेंस यहाँ पे जो है वो तो पूरी देश में मतलब एक बड़ा न्यूज़ के आकार में आया है। पोस्ट पोल वायलेंस हमारे वेस्ट बंगाल में किस तरह से हुआ था, 54 लोग यहाँ पे मारे गए थे पोस्ट पोल वायलेंस। इस विधानसभा के 54 इस विधानसभा में 2 जन मारे गए थे पोस्ट पोल वायलेंस में। टोटल वेस्ट बंगाल क्या कह करके मार दिया जाता है? विरोधी दल करना नहीं है, बस यहाँ पे जो होगा वो तृणमूल कांग्रेस वाले लोग अगर है तो है, बाकी विरोधी दल कोई भी हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, सीपीएम के हो, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का कल्चर ही एक ऐसा हो गया है कि यहाँ पे दूसरा कोई दल कोई नहीं कर पाएगा। ममता दीदी तो जगह जगह जाकर के बोलती रहती है कि मोदी जी संविधान खत्म कर रहे हैं, मोदी जी जाकर के पूरा देश बर्बाद कर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है। तो यहाँ पे संविधान की हत्या नजर नहीं आती। यहाँ पे एक ऐसी बात है कि संविधान की हत्या अगर कहीं होता है तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कोर्ट के राय को भी नहीं मानते हैं। अभी हाल फिलहाल डीए मामलों का राय निकला है, लेकिन अभी तक उस पर भी उसका कोई टिप्पणी नहीं आया है, उस पर उसका कोई स्टेटमेंट आया हुआ नहीं है कि हाँ 25% का डीए क्लियर करना है कि नहीं है 31 मई के अंदर। उसके बारे में उसका कोई कुछ नहीं है, वो सिर्फ भाता के ऊपर डूबे हुए है। लक्ष्मी भंडार 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए कर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब जाकर के वादे, सिर्फ वादे। इलेक्शन के बाद वो वादे भी पूरा नहीं होता है सटीक से। नौकरियों का यहाँ पे जो समस्या है, कोई नौकरी नहीं है। सबसे ज़्यादा परियायी श्रमिक यहाँ से वेस्ट बंगाल से बाकी देश के पूरा स्टेट में जाया करता है, यहाँ पे कोई काम नहीं है।